हमारे इस गांव के बुजुर्ग परम आदरणीय सूबेदार शेर सिंह जी, हमारे बीच में अजमेर सिंह जो कि पूर्व में इस पंचायत के उप प्रधान रहे हैं, श्री अजय कुमार जी मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित, सुनील चंदेल जी, डॉक्टर श्री राणा जी और बदेर पंचायत के प्रधान श्री बलवंत जी, यहाँ पर उपस्थित आपके महिला मंडल के प्रधान श्रीमती निम्मू देवी जी और पिंकी देवी जी, हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग आदरणीय श्री गोरखराम जी, श्री प्रकाश चंद जी, श्री मनोहर लाल जी, श्री उत्तम चंद जी, श्री जयचंद जी, वो पीछे से इशारे कर रहे कि मेरा नाम भी ले। श्री जयचंद जी, श्री अमर सिंह जी, श्री प्यारचंद जी, श्रीमती पूना देवी जी हमारे बुजुर्ग, श्री गिरधारी लाल जी, श्री प्रीतम चंद जी, श्री प्रमोद सिंह जी, श्री पूरन भगत जी, श्री ध्यान सिंह जी, श्री हरबंस लाल जी, लाल सिंह जी हमारे यहाँ पर उपस्थित, श्रीमती कामना देवी जी, श्रीमती शालू देवी जी, कविता जी, सुकन्या जी, श्रीमती राधा जी, श्रीमती दया देवी जी, श्री सोनू जी, राजेश जी, अनिल कुमार जी, ओम प्रकाश जी, बख्शीराम जी, चमनलाल जी, मैं सबके नाम ना लेता हुआ आप सभी उपस्थित, मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग और मेरे हम उम्र साथियों, आज आपके बीच में ये जो चुनावी सभा का आयोजन किया गया है, इसमें आप सब यहाँ पर आए हैं, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अजमेर जी अपने भाषण में बोल रहे थे कि क्या क्या नीतियां हमारी जो भाजपा की सरकार रही, उनकी क्या नीतियां रही। इस भाजपा की सरकार ने आपको 3 बड़ी चीजें दी। सबसे पहले जो यहाँ पर बैठी महिलाएं हैं, उनके लिए उनसे संबंध जो सबसे ज्यादा रखती है, वो सबसे बड़ी चीज है महंगाई। इस सरकार ने अब तक पिछले 5 वर्षों में महंगाई दी। जब गैस का सिलेंडर 400 से 410 रुपए का हो जाता था, तो भाजपा के लोग कहते थे कि कांग्रेस पार्टी ने महंगाई कर दी। और जब वही सिलेंडर आज 1150-1200 रुपए का हो गया है, तो भाजपा कहती है कि महंगाई तो हुई नहीं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि सरकार का क्या काम है। सरकार का काम कोई पैसा कमाना नहीं होता। सरकार का काम होता है लोगों को राहत देना, अपने लोगों को, अपनी जनता को खुश रखना, और सबसे बड़ी बात, उनके परिवार चल सके उसका ध्यान रखना। मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूं, आज कई कई घर ऐसे हैं जिनके अंदर चूल्हा तक नहीं जलता है। वो घर ऐसे हैं जो कि दिहाड़ीदार लोगों के घर हैं, जहां सुबह कमाई करते हैं और रात को उस पैसे से वो अपने परिवार के लिए राशन खरीदते हैं। लेकिन आज उनको ये मालूम नहीं चलता है कि जो पैसा सुबह कमाया है दिहाड़ी के रूप में, उसको शाम को अगर खर्च करना है तो उससे पूरा राशन भी आ जाएगा कि नहीं आ पाएगा। कांग्रेस सरकार के समय पर डिपुओं में राशन मिलता था, सस्ता राशन मिलता था, आज भी मिलता है। उस समय राशन 400-500 रुपए में पूरा राशन आता था। आज वही 1200-1200 रुपए के अंदर वो राशन भी पूरा नहीं पड़ पा रहा। पहले तेल की जो बोतल होती थी वो 70 रुपए की होती थी, आज बाजार में वो 250 रुपए के करीब, 225-250 के बीच में हो गई। और सरकार क्या करना चाहती है? सरकार आपकी जेब काटना चाहती है।
इस जेब कतरी सरकार को हमको निकालना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि महंगाई कम हो, अगर आप चाहते हैं कि अगर महंगाई जितनी है उतनी रहे और फिर भी आपको सरकार कोई मदद करे, तो कांग्रेस सरकार को लाना पड़ेगा। मैं आपके समक्ष ये बात इसलिए रख रहा हूं क्योंकि उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार 2003 से बनी थी, राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे। और जबकि अभी आपने ये बात बताई कि जब सिलेंडर के रेट महंगे हो गए और प्याज टमाटर के भी रेट बहुत ज्यादा हो गए थे, उस समय कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता थे, जिनमें मेरे पिताजी यहाँ से विधायक थे और मंत्री थे उस समय, इन सब ने बैठकर ये चर्चा की कि कैसे महंगाई से आप लोगों को राहत मिले। पहले जो डिपुओं में राशन आता था वो सिर्फ बीपीएल के लोगों के लिए आता था। अब जब सबके लिए सस्ता राशन हुआ, वो उस समय कांग्रेस पार्टी की देन है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि अगर कोई परिवार महंगाई से त्रस्त है तो उसको भी तो जीने का और उसको अपने परिवार का पालने का हक है। इस करके सस्ता राशन सबको देना शुरू किया गया, जो आज तक चलता है। ये अलग बात है कि हमारे समय में जो राशन मिलता था थोड़ा साफ सुथरा मिलता था। आज जो राशन मिलता है, अगर चावल आप हाथ में उठाए तो ऐसे लगता है प्लास्टिक के दाने। तेल की बोतल अगर आप डिपू से लेते हैं तो ऐसा लगता है वो जमे हुए तेल की जो बोतल आती, सरसों का तेल जो बाहर ही जम गया, अंदर जाके क्या करता होगा, क्या नुकसान पहुंचाता होगा हर एक के शरीर में, ये किसी को मालूम। सरकारों का काम होता है कि लोगों को राहत मिले। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आज हमारा घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का लॉन्च हुआ है और उस घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है, ये जो घोषणा पत्र है उसके जरिए हर एक महिला को जो 18 से 60 वर्ष की उम्र की होंगी, उन सबको 1500 रुपए की धनराशि हर महीने मिलेगी, यानी कि साल का 18,000 रुपए। और वो क्यों मिलेगा? वो इसलिए नहीं मिलेगा कि सबने किसी ने कोई पैसा बांटना है, ऐसा नहीं। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही आपको महंगाई से राहत देनी, आप लोगों का जो जीवन जीने का स्तर है उसको ऊंचा उठाना है। जहां आपके बच्चे कोई फरमाइश करते हैं, खिलौने की करते हैं, किताबों की करते हैं, उस पैसे से उसको पूरा करना है। और ऐसा घोषणा पत्र जब भाजपा के लोग कहते हैं कि ये कहां से आया, क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है, तो आज बुखलाहट है उनके बीच में। आप कह रहे हैं रातों रात कोई मीटिंगें यहाँ पर वो कर रहे हैं। दिक्कत ये आ रही है कि भीड़ जुटाने में उनको दिक्कत होती है। एक समय तो था जब मनरेगा की, जब मुख्यमंत्री की जब आचार संहिता नहीं लगी थी, तो बीडीओ के दफ्तर से, आपके सेक्रेटरी से, आपके जीआरएस से, जितने मनरेगा में लोग लगे होते थे, उनको ये कहा जाता था कि आप जाके इस बस में बैठो, क्योंकि ये बस पालमपुर में मुख्यमंत्री की रैली में जा रही है, अगर नहीं बैठोगे तो मनरेगा की दिहाड़ियां काट देंगे। ये बात करते थे। अब जब आचार संहिता लग गई, जब ये आचार संहिता लग गई आज और अफसर नहीं मिल रहे जो आपके ऊपर और पालमपुर की जनता के ऊपर दबाव बना सके, तो अब क्या हो गया? अब लोग नहीं मिल रहे, भाजपा के लोगों को लोग नहीं मिल रहे। मेरे नामांकन की रैली थी, आप लोग सब उसके अंदर आए थे, मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। लेकिन जब आप लोग आए, हमारे नामांकन की रैली में एक एक आदमी जो था वो पालमपुर विधानसभा क्षेत्र का था। इनकी जब अपना नामांकन की रैली हुई तो उस समय बाहर से लोगों को लाया जा रहा था। कोई बैजनाथ से चला हुआ था, कोई नगरोटा से चला था, कोई कहीं और से चला था, लेकिन भीड़ दिखाने के लिए कोशिश ये की जा रही थी कि बाहर के लोगों को बुलाएं और ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा भीड़ है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, पालमपुर की जनता है, ये सब कुछ जानती है, बुद्धिमान जनता है, जागरूक जनता है, इसे सब कुछ मालूम है। और सरकार जो भाजपा की रही, चाहे केंद्र के अंदर है चाहे प्रदेश के अंदर, ये जब 2017 में सरकार बनी तो ये कहते थे कि हमने बेरोजगारी को दूर करना है।
आज बेरोजगारी की दर जो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर बढ़ी है इन 5 सालों के अंदर, वो हिमाचल प्रदेश में बढ़ी। कोरोना के समय के बच्चे जो बाहर काम करते थे वो वापस आ गए, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर पाई। जो बेचारे स्वर्ग सिधार गए कोरोना से, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर पाई। उसके अलावा जो लोग यहाँ पर जितने भी लोग थे जो चाहते थे कि उनको रोजगार मिले, उनके बच्चों को रोजगार मिले, उन बच्चों के लिए भी रोजगार ये सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई। और जो रोजगार ये देने की बात कहते हैं वो कैसा रोजगार है? आपने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, एमए कराई, एमएससी कराई, और उसको आज कहा जा रहा है कि तू पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में जा, वहां पर सीमेंट की बोरी अपनी 50 किलो की सिर के ऊपर रख और दौड़ लगा, और अगर दौड़ लगा लाएगा तो तेरे को थोड़े से पैसों की एक नौकरी दे देंगे। ऐसी ऐसी नौकरियां जो जब ये लोग दे रहे, और पढ़े लिखे नौजवान उसको करने को आज तैयार हो रहे हैं। उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। मैं आपको ये आश्वस्त कराता हूं, कल प्रियंका गांधी जी नगरोटा आई हुई थी। वहां पर जब वो आई, उन्होंने एक बात बड़े खुलकर कही। उन्होंने कहा पहले साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए है। और वो इसलिए होंगी, ये कोई चुनावी जुमला नहीं है, ये हम लोग भारतीय जनता पार्टी से संबंध नहीं रखते। बीजेपी तो वैसे उसका नाम ही बीजेपी हो, जिसका नाम बड़ी झूठी पार्टी बीजेपी, तो उसका क्या कर सकते। हम लोग उस पार्टी से नहीं, हम लोग उस पार्टी से हैं जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। कोई लोग नौकरी में लगे हुए कर्मचारी अपना हक मांगने के लिए विधानसभा में पहुंचे। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के बाहर वो अपना हक मांगने पहुंचे, और सिर्फ इतनी सी उन्होंने डिमांड रखी कि हमने मुख्यमंत्री जी से मिलना है। मुख्यमंत्री जी नहीं मिले, उसकी जगह कौन मिला? पुलिस वाले मिले, जिन्होंने डंडे बरसाए, मार मार कर उनको वहां से भगाया, और जो लोग फिर भी वहां पर रुके रहे उन लोगों को जेल के अंदर भेजा, जिनमें से एक छोटे बच्चे की मां बच्चे समेत जेल में गई। ये इस सरकार के हाल है। युवाओं के लिए पुलिस का पेपर हुआ, एक ही सरकार में 2-2 बार अगर पुलिस का पेपर लीक हो जाए, इससे ज्यादा बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है। आपने भी दिया था? अच्छा, हाथ खड़ा कर रहे थे, मैंने सोचा आपने कर दिया। तो माँ बाप ने बच्चों को कोचिंग क्लासों में भेजा, 50-50, 60-60 हजार, लाख रुपया लगाया कि कोचिंग ये बच्चे लेंगे तो कहीं पुलिस में आगे हो जाएंगे। और जब पुलिस का टेस्ट देने गए, अगले दिन पता चला कि पुलिस का पेपर ही लीक हो गया है। और लीक नहीं हुआ पेपर, वो बेचा भी नहीं गया, वो नीलाम हुआ, उसकी नीलामी हुई, बोली लगी उस पेपर की, और पोस्टें थी कितनी? 1600। भाई हम तो चलो, हम कहते हैं भ्रष्ट तो है ही है सरकार, लेकिन अगर बेचते थे 1600 पेपर बेचते। इन्होंने 1600 पेपर थोड़ी बेचा, पोस्टें 1600 और 2000 पेपर बेच दिया, उसमें 400 की और कमाई कर ली। ऐसे लोग हैं। और एक पेपर जो अनुमानित है जितने का बिका है, वो 8-8 लाख रुपए में उसकी नीलामी हुई। 8 लाख का अगर पेपर बिका होगा और 2000 पेपर बेचे, तो इसका मतलब है कितने पैसे बने? 160 करोड़ रुपए। 160 करोड़ बड़ा भारी होता है। 160 करोड़ अगर एक विधानसभा क्षेत्र को दे दिए जाए तो उसकी कायाकल्प हो जाती है। और 160 करोड़ में जब ये पेपर बिक गए, पैसे इधर से उधर चले गए, उसके बाद क्या हुआ? इंक्वायरी बिठाई। और इंक्वायरी में क्या होता है? जब भी कोई पेपर छपता है, उसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को दी जाती है कि ये पेपर यहां से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इस पेपर की जिम्मेदारी जो थी वो एसपी, आईजी और डीआईजी लेवल के अफसर जो थे पुलिस के, उनको दी गई थी।
जब इंक्वायरी हुई उनमें से एक आदमी भी अरेस्ट नहीं किया। अरेस्ट कौन हुआ? जो प्रिंटिंग प्रेस में एक मामूली छोटी सी तनख्वाह लेकर वो आदमी काम करता था, एक गरीब आदमी था, उसको अरेस्ट किया गया। पुलिस वालों के ऊपर किसी ने हाथ नहीं उठाया। उस आदमी को पुलिस वालों ने धर लिया, उस आदमी को जेल के अंदर डाला और उससे कहने लगे तू ये कहे कि तूने ये पेपर लीक किया। वो कहता जी मैं कहां से कह दूं कि मैंने पेपर लीक किया, ना मेरे पास मोबाइल फोन है, ना मुझे अलाउड है कि मोबाइल फोन में अंदर ले जाओ, नहीं तो कोई फोटो लेके चलो भेज भी देता। और आपके आगे जो पुलिस वालों की यहाँ पर ये सिक्योरिटी लगी है, ये तो अंदर कुछ ले जाने नहीं देते, बाहर जब आना हो तब नहीं आने देते। कहते वो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को तो बलि का बकरा बनाना था, उस गरीब आदमी को बलि का बकरा बनाना। ये सरकार को भेजना होगा। ये सरकार जाने वाली सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सरकार जा रही और ये सरकार कभी वापस नहीं आएगी। ये भी मैं आपको आज बता देता हूं। हर एक आदमी को, हर एक वर्ग के आदमी को तंग किया है। कर्मचारियों को मैंने आपको बताया, कर्मचारियों के ऊपर डंडे चले। युवाओं ने जब अपना विरोध कोई बात के लिए किया तो इनको नौकरियां नहीं मिली। महिलाओं के सबसे ज्यादा उत्पीड़न के अगर कोई मामले कहीं पर आए हैं तो हिमाचल प्रदेश में इन 5 सालों में आए। और फिर उसके बाद कहते हैं हम तो बड़ी कल्याणकारी सरकार है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पालमपुर के लिए आपने क्या किया है ये भी बता दें। आप ये बताएं कि आपने जो हम लोग काम करवाना चाह रहे थे, विकास करवाना चाह रहे थे, उसको रोकने का आप लोगों ने जरूर प्रयास किया है, लेकिन काम करवाने को कोई राजी नहीं। हाँ, ये अलग बात है, ये अलग बात है कि जहां पर 4 पाइपें पड़ी होती है उसके अंदर पानी नहीं चलता, लेकिन उस उद्घाटन ये जरूर कर गए। और बड़े बड़े पोस्टर पूरे पालमपुर में क्या लगाए हैं? हर घर को नल, हर घर को नल तो ठीक है, अब ना अब जो जल की ड्यूटी है वो कांग्रेस सरकार को दे दी कि जल कांग्रेस सरकार दे। इनके बस की नहीं थी, इनके बस की बिल्कुल भी नहीं थी कि जल कुछ आपको दे दे। जल कांग्रेस सरकार ही आपको दे। आपके पास ये आएंगे, झूठ का प्रचार करेंगे, झूठ बोलेंगे, डट के झूठ बोलेंगे, क्योंकि चुनाव इन्होंने एक बार कोशिश करनी है कि जीत जाए, फिर 5 साल तक इन्होंने तंग करना है। मैं आपको इस वक्त एक बात और, मैं तो कल परसों हैरान हो गया, राजा जी आप लोगों ने भी नहीं मेरे को बताया। आप लोग, सुषमा जी, आप सब डोर टू डोर कर रहे थे मेरी बहन के साथ। वो मेरी बहन गई हुई थी आपके सारे इलाके में, लमलेड वगैरह में, पता नहीं बोतल अभी पहुंची, यहाँ भी आए थे। आपने मेरे को बताया नहीं किसी ने, क्योंकि मेरे को तो त्रिलोक कपूर जी ने बताया। वो कहते इसकी बहन आई है और सबको 2-2 हजार रुपए डाल के सुहागिया बांट रही है। नहीं सुनो, तो 2-2 हजार रुपए की अगर आप लोगों को सुहागिया बंटी होंगी तो मेरी बहन ने मेरे को तो 2000 भी नहीं दिए। मेरे दोस्त से जाके अभी लड़ाई करनी है। नहीं मिले ना, नहीं तो जितने को नहीं मिले, जितने लोगों को आपको नहीं मिले जो साथ में गए थे, हम सब ने उनके घर के बाहर धरना देना है, ताकि जो सुहागिया वो बांट रहे हैं वो उसके पैसे निकाल के हमें भी। तो मेरे कहने का मतलब, इन लोगों ने झूठ बोलना है और डट के झूठ बोलना है। आप सुहागिया और ये पैसा बांटने का काम कांग्रेस पार्टी का नहीं, ये उस आदमी का काम हो सकता है, उस पार्टी का काम हो सकता है जिसके साथ लोग ना हो। जिसके साथ लोग नहीं होंगे वो कोशिश करेगा, और जो पालमपुर का है ही नहीं वो ये समझता होगा कि पालमपुर के लोग खरीदे जा सकते। पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग खरीदे नहीं जा सकते। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लोगों को खरीद रही? भाई ये कहना चाह रहे हैं कि पालमपुर विधानसभा के लोग जो है वो बिकाऊ लोग हैं। इनको मैं बताना चाहता हूँ, आप पालमपुर विधानसभा को नहीं जानते होंगे। जो ऐसी स्टेटमेंटें आप दे रहे हैं कि उनको पैसे दिए, उनको ये किया वो किया, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, एक और मेरी माता बहनों, एक और अपील है आपसे। इन्होंने भी खूब वो अपने स्पीच में कह रहे थे हम लोग शरबत बांटते हैं, ऐसा बोला ना, शरबत।
मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अपने घर वालों को बचाना, क्योंकि जो शरबत इनका कहीं से आ रहा होगा वो ऐसा ना हो कि किडनी खराब करे लोगों की। ये है हर चीज लाज कांग्रेस पार्टी करती रहेगी, भाजपा भी कुछ करेगी कि नहीं? मेरे कहने का मतलब है ये लालच देते हैं, आपसे बात करेंगे, झूठ का प्रचार करेंगे और डट के ये कहेंगे कि हमने आपका ये काम कर दिया। झूठ बोलने में तो मास्टर है, नंबर 1 है, उसमें कोई शक नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी से उस दिन पूछने लगा था एक दिन, मैं कहा मुख्यमंत्री जी आप ये बताओ, आपको ये किसने सलाह दे दी कि पालमपुर के अधूरे अस्पताल का उद्घाटन कर दो? सलाह भी इन्होंने दी होगी कि मुख्यमंत्री जी आप जरूर करके जाओ, मेरी वाह वाह हो जाएगी। आज 6 महीने हो गए उस अस्पताल की बिल्डिंग का उद्घाटन करके मुख्यमंत्री चले गए। उस नई बिल्डिंग के अंदर आज तक एक भी मरीज नहीं ठहर सका है। और क्यों नहीं ठहरा है? इसलिए नहीं ठहरा, जो नई बिल्डिंग बनी है वो मरीजों के लिए बनी, जो वहां पर रुकते हैं। वो इसलिए नहीं ठहर पाया है क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग है, अस्पताल के लोगों ने मना कर दिया बिल्डिंग लेने से। कहा यह अधूरी बिल्डिंग है, हम इसको नहीं लेंगे। तो जब तक इसको पूरा नहीं करोगे तब तक इसके अंदर पेशेंट नहीं रहेंगे। मैं इनसे आज कहना चाहता हूं कि पालमपुर विधानसभा क्षेत्र की बड़ी अगर इनको दर्द थी, 2.5 साल से छोटे बच्चों का डॉक्टर नहीं था। आपके यहाँ से मेरी बहन कोई डिलीवरी केस अगर कोई पालमपुर जाता था, उसको टांडा भेजा जाता था, सारे टांडे भेज देते। लेकिन यहाँ पर पालमपुर के अंदर अगर 2.5 साल से बच्चों का डॉक्टर नहीं था, तो क्या पालमपुर वालों ने कोई गुनाह किया? कोई पालमपुर वालों को आप 2.5 साल तक बच्चों का डॉक्टर नहीं देंगे? और आया कैसे डॉक्टर? आया तब जब आपका भी महिला मंडल मेरे ख्याल वहां पर आया था अस्पताल के अंदर। हमारे भी सारे पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के महिला मंडल वहां पहुंचे। आप सब यहाँ पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे। 10 दिन की भूख हड़ताल चली, कांग्रेस पार्टी के सारे लोग उस भूख हड़ताल के अंदर बैठे। और जब वो हड़ताल के बाद सरकार को थोड़ी सी समझ आई और उन्होंने तब बच्चों का डॉक्टर यहाँ भेजे। अगर इतनी दर्द होती तो उस समय पर ये काम कर देते। ऐसा है, हम लोग ऐसे काम करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा काम करना चाहती है जो सबके हक का काम है। ठीक है, किसी का कोई जेन्युइन ऐसा काम भी हो सकता है जो आपका हो, मेरा ना हो, मतलब आपके लिए ही हो, सिर्फ एक आदमी के लिए हो, वो भी कई बार होता है। पर अगर सोच ही ऐसी हो कि बाकी सब जाए भाड़ में, हमने अपने वर्करों का ही काम करना, वो एक गलत बात होती है। अब इस सड़क के ऊपर अगर चलेंगे तो सब लोग चलेंगे। किसी ने पहाड़ा जाना है इस सड़क से जाएगा, किसी ने अगर नीचे ठंडोल जाना है इस सड़क से चला जाएगा। मैं अगर पालमपुर से आ रहा हूं, आपकी सड़क लेकर मनियाड़ा पहुंचूंगा। अब ये अगर सड़क मैं ये कहूं कि अजमेर सिंह जी के घर के सामने मैंने इसको चौड़ा करना और बाकी सब में मैंने इसको संगड़ा रखना है, तो वो तो नहीं हो सकता। काम तो ऐसे करने पड़ेंगे जो कि सबके लिए हो, और काम वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकती। एक आपने और बात कही थी अजमेर जी, ढोल के चिमटों की बात आपने कही, उसका मेरा कोई विरोध नहीं। मैं कहता हूं अगर और मिले तो और ले लो, कोई चक्कर नहीं है। ढोल के चिमटे छोड़कर ड्रम भी ले लो, और क्या बोलते हैं उसको, भोंपू भी ले लो, सब कुछ ले लो, कोई चक्कर नहीं उसमें। पर मैं आपको एक चीज जरूर बता देता हूं, अगर ये भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में और रही ना, तो आपके काम नहीं कराएंगे, आपसे एक कीर्तन जरूर कराते रहेंगे। वो भी भूखे पेट है ना। वो बोलते हैं ना भूखे पेट भजन में नहीं होता, पर इन्हें भूखे पेट कराने आपसे भजन। लेकिन मेरे कहने का मतलब आपसे ये है, मैं आपके पास आज आया था, आपसे आशीर्वाद लेने आया था, और जो ये चीज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताने आया था कि ये लोग झूठ का प्रचार करेंगे। अब 4-5 दिन का टाइम है, अपने घर वालों को, जितने आपके बच्चे हैं उनको भी बचा के रखना। मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि ये पता नहीं शराब कहाँ बन रही है, ये शरबत जो बोलते हैं, शरबत पता नहीं कहाँ बन रहा है, पठानकोट में बन रहा है कि कहीं और बन रहा है, और आके यहाँ पर उसके अंदर क्या मिलावट हो रही है क्या नहीं हो रही, इलेक्शन है। हाँ, तो इस करके सब बच के रहना। मैं आप सबसे इतनी सी विनती करता हूँ कि एक बार फिर मुझे अपनी सेवा का मौका दें। आपकी सेवा में हम लोग हाजिर हैं। 5 साल
ठीक है, 5 साल मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब मैं पहली बार एमएलए बना मेरी 37 साल की उम्र थी, आज 42 की होगी, तो 5 साल में कुछ और जितने सफेद अब बाल हो गए तो उतने पहले नहीं थे। लेकिन कुछ तो सीखा होगा, कुछ आप लोगों से समझा होगा। आने वाले समय में जो आप सबसे सीख के जा रहा हूँ उसको आपके यहाँ पर उपयोग में वो काम आ सके, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आप सब यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय हिंद।